आइडेंटिटी कार्ड को कई बार यूज कर लेती हैं कंपनियां, प्रॉपर जांच नहीं करती हैं। यहां पे हुआ क्या, आरबीआई ने जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिए हुए हैं, और थैंक्स टू आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार ये स्ट्रिक्ट हो रही है, मोटा मोटा प्राइमा फेसी उसका वायलेशन किया गया पेटीएम के प्रमोटर्स के द्वारा, या उन पैरामीटर्स को वो अपने डे टू डे बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्वालिटी का वायलेशन हुआ। एक फर्क समझिए, मार्केट में दो तरीके के कंपनियां होती हैं, एक प्रोडक्ट बनाने वाली, उसमें आपने प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद कंपनी की हेडेक खत्म हो गई। जैसे कोई साबुन है आपने लिया तो उसके बाद कंपनी की कोई हेडेक नहीं होती है, साबुन अगर अच्छा है, क्वालिटी मेंटेन की है तो वो परफॉर्म करेगा। लेकिन सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग में, इन सब में प्रोडक्ट के बिकने के बाद जो असली चैलेंज होता है वो होता है क्वालिटी को मेंटेन करना। जब कस्टमर जुड़ता है, टाइम पे उसका ट्रांजैक्शन हो, ऐसा नहीं उसने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन बीच में फंस गया और लेने वाले को ट्रांजैक्शन पहुंचा नहीं, और दोनों कस्टमर, लेने वाला देने वाला आमने सामने खड़े हैं और दोनों में झगड़ा हो रहा है, चाहे टेक्निकल रीजन हो, चाहे वीक नेटवर्क मोबाइल का रहा हो, कुछ भी रहा हो। तो आरबीआई ने जितने भी गाइडलाइन दिए थे फाइनेंशियल जो है शुचिता को बनाए रखने के लिए, फाइनेंशियल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो राष्ट्रहित में भी था। बहुत सारे लोग, आतंकवादी लोग भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, हवाला वगैरह भी एक नए फॉर्म में आता है, छोटे छोटे अमाउंट ट्रांसफर करके एक जगह सब लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इन सारे पैरामीटर्स का पेटीएम ने नहीं किया और इसके कारण पेटीएम को प्रॉब्लम आने लगी पेमेंट वगैरह को स्मूथली ट्रांजैक्शंस को पूरा करने में। ये तो थैंक्स टू आरबीआई की लाइसेंस देते वक्त ये लोग एक बहुत हैवी अमाउंट एज ए सिक्योरिटी रखते हैं, अदरवाइज कोई कंपनी जो है फिर हाथ में नहीं आती है। पेटीएम आज हाथ में इसलिए आई है, इसलिए आरबीआई की बातों को मान रही है क्योंकि गर्दन दबोच के गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रखी हुई है। अब हुआ क्या कि जब लोगों को प्रॉब्लम आने लगी तो आरबीआई ने सीधे सीधे इंटरफियर करते हुए बोला कि वायलेशंस हुई है, क्वालिटी पैरामीटर पे आप खरे नहीं उतर रहे, इतने टाइम के भीतर आप सारे ड्यूज क्लियर कीजिए कंज्यूमर का, यानी कंज्यूमर का हित, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए कि सारे लोगों को करिए। अब अगले क्वेश्चन में इस बात का डिस्कस करेंगे कि पेटीएम के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे। जी बिल्कुल, इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी आ रहा है कि आखिर ये जो गलतियों की शुरुआत जो आप जानकारी दे रहे हैं, इनकी शुरुआत हुई क्या, और क्या ये गलतियां प्रमोटर के एंड पर हुई, मालिक के एंड पर हुई, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए, बिजनेस की जो सबसे बड़ी पढ़ाई होती है वो एमबीए होती है, और उसमें एक सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वायलेशन होता है वहां पे ये गलतियां होती हैं, और मैं इसके लिए 101% बोलूंगा, भले ही कुछ हो जाए। प्रमोटर और टॉप मैनेजमेंट की ये गलतियां होती हैं, ये अनदेखी करते हैं। इसमें दो होते हैं, एक तो विलफुल फ्रॉड होता है, जैसे तेलगी का घोटाला वगैरह हुआ, वो षड्यंत्र हुआ, वो विलफुल हुआ जान करके। यहाँ पे विलफुल तो नहीं होता है, लेकिन इग्नोरेंस होता है। इग्नोरेंस ये होता है कि आरबीआई, अब जैसे सेबी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कि वो शेयरों को कैसे आप मार्केट में डे टू डे बेसिस पे वो फंक्शन करेगा, मूव करेगा, पूरी गाइडलाइन है, और ताकि दोनों पार्टियों का, या जितनी पार्टियां खरीदने वाला, बेचने वाला कंपनी, सबका वहां पे इंटरेस्ट सेव रहे। तो इन गाइडलाइंस की गलती, इन गाइडलाइंस को उस लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है मार्केट में जिस लेवल पे वो एक्सपेक्टेड है। कुछ गाइडलाइंस को नकार देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई केवाईसी पूरा नहीं है, उसमें आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगा है, तब भी कंपनी वाले चलो जी शुरू कर दो। और ऐसा क्यों करते हैं? बढ़ते हुए बिजनेस वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस वॉल्यूम को, बैलेंस शीट को इन्फ्लेट करने के लिए। ये सारे एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक लालच होता है कि जल्दी से जल्दी उनका टर्नओवर बढ़े, और इस चक्कर में जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के चक्कर में लोग क्वालिटी को वायलेट करते हैं। और जब आप क्वालिटी को, नियमों को वायलेट करते हैं तो चाहे सड़क पे चले, अगर आप रेड लाइट जंप करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, आज नहीं कल कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। सेम कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल है। इसमें प्रमोटर और जो मैनेजमेंट होते हैं, प्लस इनके जो डीएसए होते हैं, वो लड़के जो नए कस्टमर को जोड़ते हैं, और जोड़ते वक्त ही उन पैरामीटर को पूरा करवाना चाहिए, केवाईसी वगैरह भरवाना चाहिए, वहां वायलेशन होता है। और जिसके कारण ये प्रॉब्लम पहले शुरू में आती है तो आरबीआई वार्निंग देती है एक लेवल के बाद, जब कंप्लेंट आनी शुरू होती है कई बार वार्निंग देती है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि एक कंप्लेंट आई और उठा के बंद कर दिया, इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद होने के कारण एक पूरी सिस्टम, एक व्यवस्था भरभरा के गिर जाती है, तो कस्टमर को भी उसमें बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है नेशन का।
तो ये विलफुल जो है, ये जानते हुए, ऐसा नहीं है कि पेटीएम के प्रमोटर्स नहीं जानते थे कि इस तरह की कंप्लेंट नहीं आ रही है। उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मांगता है, एम्प्लॉय मांगता है, वो कंटिन्यू करते रहते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरीके का डिसीजन लेती है कि फाइनली ताला लगा देती हैं। जी बिल्कुल। वित्तीय जगत की यदि हम बात करें तो जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि समय समय पर इस तरह की अनियमितताएं सामने आती रहती हैं, आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अभी आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, उनके विजन को सुनिए, उनका सिंपल सा कहना है कि भारत को एक महाशक्ति या विश्वगुरु बनाना है। फाइनेंस या मार्केट या इकोनॉमी एक बहुत बड़ा जो है उसमें की रोल जो है प्ले करता है। तो उसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्वालिटी सर्विस अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो ग्लोबल, जो कि मैंने पहले भी बोला कि ग्लोबल क्वालिटी पैरामीटर को आप मैच नहीं कर पाएंगे। अब आपके सवाल के जवाब पर मैं आता हूं। क्वेश्चन ये है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे सारी की सारी चीजें ये होती हैं कि पहले हमारी जो वित्तीय व्यवस्थाएं थी, जो गाइडलाइन थी, वो उतनी मजबूत नहीं थी, उतनी कमजोर नहीं थी, उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। विकास भी क्रमशः होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखें, जैसे भारत वगैरह है, तो उस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे, या प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं होते थे। इवन अमेरिका की भी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में भी एक से बढ़ के एक फ्रॉड हुए हैं। आप ये देखिए, जब अमेरिका डेवलप कर रहा था और वहां कॉस्ट टू कॉस्ट जो है रोड बन रही थी, रेलवे लाइन बन रही थी, और T5 मॉडल धूम मचाए हुए था। आपका फोर्ड का जो T5 मॉडल था कार का, वो ऐसा मॉडल था जिसने अमेरिकन सरकार को मजबूर कर दिया कि सब जगह सड़कें बनाए, नहीं तो वहां कच्चे रास्ते होते थे। तो व्यवस्थाएं, सिस्टम, सर्विस को डेवलप करना और डिलीवर करने का जो मंत्रा होता है, जो प्रोसेस होता है, जो बिजनेस प्रोसेस होता है, वो उतना ट्रांसपेरेंट और स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट जब सेंसिटिव होती है, गवर्नमेंट क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, टारगेट ओरिएंटेड काम करती है, तो सबसे पहले फोकस गवर्नमेंट का जाता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मजबूत बनाना और इंटायर बिजनेस प्रोसेस को ट्रैकेबल बनाना और ट्रांसपेरेंट बनाना। तो ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि जब पेटीएम लॉन्च हुआ था तो नोटबंदी हुई थी और डिजिटलाइजेशन या डिजिटल पेमेंट का एकदम नया दौर था। तो वहां पे बहुत सारी चीजें उस वक्त नहीं हुआ करती थी, होती थी, जिसके कारण कि इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। AK मिश्रा जी, अब ये जानना चाहूंगी कि समस्याएं तो मुझे पूरी उम्मीद हमारे दर्शकों को समझ में आ गई होंगी। अब इसका समाधान क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए और कंपनियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 3 सेगमेंट में हम समाधान को बात कर सकते हैं। सबसे पहले अगेन मैं थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI की, इन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। जो RBI का या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो रोल होता है वो अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है। हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट आई थी, उस मामले में आप देखिए, अडानी के